नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपेयर करने वाले एशियन पेंट और बर्जर पेंट को। इन्हें हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी मार्केट कैप को। तो देखिए, मार्केट कैप के लिहाज से एशियन पेंट अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 2,90,700 करोड़। और जबकि नंबर 2 पे आती है बर्जर पेंट, जिसकी मार्केट कैप है लगभग 71,526 करोड़। इसके बाद हम चेक करेंगे जो उनकी सेल्स है, अपनी एक साल में कितनी सेल्स करती है। तो एशियन पेंट लगभग 21,713 करोड़ की सेल्स करती है, और जबकि बर्जर पेंट जो है 6,818 करोड़ की सेल्स करती है दोस्तों। इसके बाद हमारा पहला पैरामीटर रहेगा वैल्यूएशन का, जो कि होगा प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने इसमें बताया कि प्राइस टू अर्निंग रेशो हम कैसे निकालते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए कम से कम रहना चाहिए। एशियन पेंट का पी रेशो है 89.2 का, और जबकि बर्जर पेंट का 83.4 का। तो इस लिहाज से देखिए नंबर 2 पे रहा है एशियन पेंट, जिसे मिलता है 1 पॉइंट, और नंबर 1 पे यहाँ पर रहा है बर्जर पेंट, जिसे मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद देखिए एशियन पेंट की टोटल पॉइंट हो चुके हैं 1, और बर्जर पेंट को यहाँ पर टोटल पॉइंट हो गए हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर रहेगा ईवी बाय इबिटा। ये भी एक वैल्यूएशन का पैरामीटर है, और ये भी देखिए कम से कम होना चाहिए। ये रेशियो एशियन पेंट का है 54.5, और बर्जर पेंट का है 50.8। तो यहाँ पर भी देखिए एक बार फिर से बाजी मार लेता है बर्जर पेंट, क्योंकि उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और एशियन पेंट को मिला 1 पॉइंट। इसके बाद देखिए टोटल पॉइंट हो चुके हैं एशियन पेंट के 2 पॉइंट, और बर्जर पेंट के हो चुके हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा अगला पैरामीटर, जो कि है ROE। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर दे रही है। तो ये भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ROE है एशियन पेंट का 27.3, और बर्जर पेंट का है 23.7। तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में एशियन पेंट बाजी मार लेता है, जिसे मिलते हैं 2 पॉइंट, और बर्जर पेंट को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद एशियन पेंट के पास टोटल पॉइंट हो चुके हैं 3 पॉइंट, बर्जर पेंट के हो चुके हैं यहाँ पर लगभग 5 पॉइंट। अब हमारी अगली टर्म रहेगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो फैक्ट्री में है, किसी मशीनरी में है, या कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो कंपनी वहां से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो ये जितना नंबर ज्यादा बड़ा रहेगा परसेंटेज में, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ROC का नंबर एशियन पेंट का है लगभग 34.8%, और बर्जर पेंट का है 27.8%। तो यहाँ पर एशियन पेंट को मिलते हैं 2 पॉइंट, और बर्जर पेंट को मिलता है 1 पॉइंट। तो अब देखिए टोटल पॉइंट एशियन पेंट के पास हो चुके हैं 5 पॉइंट, और बर्जर पेंट अभी भी लीड बनाए हुए है, उसके पास टोटल हो चुके हैं 6 पॉइंट। तो दोनों के बीच में देखिए फासला काफी कम रह गया है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशियो की, जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए ये 0 होना चाहिए वैसे तो, अगर है भी तो ये 1 से कम होना चाहिए। तो एशियन पेंट देखिए इसमें डेट फ्री कंपनी है, काफी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बर्जर पेंट पे देखिए बिल्कुल नामात्र है 0.05 का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे एशियन पेंट को, और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा बर्जर पेंट को। तो टोटल पॉइंट अब एशियन पेंट के पास हो चुके हैं 7 पॉइंट। इस समय दोनों ही आ चुके हैं बराबरी पर, क्योंकि बर्जर पेंट के भी अब हो चुके हैं 7 पॉइंट। इसी बीच में मैं आपके साथ एक बुक शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर बुक का नाम है अनयूजुअल बिलियनियर्स। वो किताब जरूर पढ़िए। उस किताब में एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये कंपनियां कैसे शुरू हुई और कैसे आज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, सभी को बिल्कुल डीपली बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। कृपया उस बुक को जरूर पढ़े, आपको काफी मजा आएगा बुक पढ़ने में भी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला रेशो रहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कि कंपनी ने जब अपना माल बना दिया, अब वो माल कितना जल्दी जल्दी बिकता है, और ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो एशियन पेंट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 7.27, और बर्जर पेंट का है 4.52। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मिलेंगे अब एशियन पेंट को, और 1 पॉइंट मिलेगा बर्जर पेंट को। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट एशियन पेंट के पास हो चुके हैं 9 पॉइंट, और बर्जर पेंट के पास हो चुके हैं 8 पॉइंट। तो पहली बार एशियन पेंट यहाँ पर लीड लेता हुआ बर्जर पेंट से। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेशियो की, जो कि होगा कैश कन्वर्जन साइकिल, कि कंपनी ने जब अपना प्रोडक्ट बना दिया, अब उस प्रोडक्ट को वापस
कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसे हम दिन में नापते हैं तो ये दिन कम से कम लगने चाहिए। अगर ये 0 है या 0 से नीचे माइनस में है तो दी बेस्ट रहेगा यहाँ पर। तो देखिए एशियन पेंट के केस में ये है लगभग -22.34 और बर्जर पेंट का है यहाँ पर 43.92। तो इस केस में देखिए एशियन पेंट को मिलते हैं 2 पॉइंट और बर्जर पेंट को मिलता है 1 पॉइंट। तो इस तरह से देखिए अब टोटल पॉइंट एशियन पेंट के पास हो चुके हैं 11 पॉइंट और बर्जर पेंट इस समय देखिए पिछड़ता हुआ यहाँ पर उसके हो गए टोटल 9 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगला पैरामीटर की, जो कि रहेगा कि कंपनियों ने अपनी पिछले 5 साल में सेल्स कितनी दर से बढ़ाई है। तो ये नंबर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। तो एशियन पेंट की सेल्स देखिए पिछले 5 साल में 9% की दर से बढ़ी है और दूसरी तरफ बर्जर पेंट की सेल्स है लगभग 10% की दर से बढ़ी है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलने वाला है एशियन पेंट को और 2 पॉइंट मिलेंगे बर्जर पेंट को। तो एशियन पेंट के टोटल पॉइंट हो चुके हैं 12 और दूसरी तरफ बर्जर पेंट के टोटल पॉइंट हो चुके हैं 11। तो दोनों के बीच में देखिए काफी कड़ा मुकाबला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि रहेगा कि पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने अपना प्रॉफिट कितनी दर से बढ़ाया है। ये भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पर 13% की एशियन पेंट में, 15% है बर्जर पेंट में। तो यहाँ पर फिर से एक बार बर्जर पेंट बाजी मार जाएगा जिसे मिलेंगे 2 पॉइंट और एशियन पेंट को मिलेगा 1 पॉइंट। और इस तरह से अब एशियन पेंट के पास टोटल पॉइंट हो चुके हैं 13 और बर्जर पेंट भी आ चुका है अब 13 पॉइंट पर। तो दोनों इस समय देखिए बराबरी पर आ चुके हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगला पैरामीटर की तरफ, जो कि रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपनियां कितने प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती है। तो ये नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18.8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एशियन पेंट के केस में और बर्जर पेंट में ये है 16.2%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे एशियन पेंट को और 1 पॉइंट मिलेगा बर्जर पेंट को। तो एशियन का इस समय देखिए टोटल पॉइंट हो गए हैं 15 और 14 पॉइंट हो गए हैं बर्जर पेंट के। तो इस तरह से धीरे धीरे एशियन पेंट ने अपनी लीड बढ़ा ली है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेजिंग की, कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर प्लेज तो नहीं किए हैं, कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रखा होगा। अगर ये गिरवी रखा होगा तो वो काफ़ी नेगेटिव माना जाएगा। ये 0% होना चाहिए वैसे तो चलिए एक बार चेक करते हैं। एशियन पेंट के केस में प्लेजिंग यहाँ पर लगभग 8% की है और बर्जर पेंट में ये है 0%। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा एशियन पेंट को और 2 पॉइंट मिलेंगे बर्जर पेंट को। तो टोटल पॉइंट इस समय एशियन पेंट के हो चुके हैं 16 पॉइंट और बर्जर पेंट भी इसमें बराबरी पर आ गया है एशियन पेंट के, क्योंकि उसके भी हो गए हैं अब 16 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कंपनी के अंदर एफआई और डीआईएस की कितनी कितनी होल्डिंग है। ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एशियन पेंट में है लगभग 27.83% और बर्जर पेंट में है लगभग 15.13%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे एशियन पेंट को और 1 पॉइंट मिलने वाला है बर्जर पेंट को। तो इस तरह से टोटल पॉइंट हो चुके हैं एशियन पेंट के 18 और बर्जर पेंट के हो गए 17 पॉइंट। इसके बाद अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल राउंड पे। तो देखिए अब हमारा रहेगा यहाँ पर मार्केट शेयर, कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। तो देखिए एशियन पेंट का मार्केट शेयर है 50% और बर्जर पेंट का मार्केट शेयर है लगभग 16%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं एशियन पेंट को और 1 पॉइंट मिलेगा बर्जर पेंट को। तो इस तरह से देखिए टोटल पॉइंट अब एशियन पेंट के हो चुके हैं 20 और बर्जर पेंट के हो चुके हैं 18 पॉइंट। तो इस कंपैरिजन का विनर है एशियन पेंट। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पास इन दोनों में से कोई पेंट स्टॉक है कि नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।